हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वी कनेक्ट टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट इन अ सर्किट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट रेटिंग। यानी कि देखिए, अगर हम एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाएं, अप्लायंसेस बोलिए या डिवाइसेस बोलिए, अगर बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाएं तो क्या असर होगा वो सॉकेट पे, या मतलब वो जो सर्किट बन रहा है उस पर क्या असर होगा, ये लिखा है। तो ए लिखा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज, यानी कि पूरे जो भी सर्किट बन रहा है उसका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बी लिखा है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स डिक्रीजेज, सोर्स से जो करंट ड्रॉ हो रहा है, यानी कि जहां से भी हमारा करंट आ रहा है, मतलब मेन सप्लाई से, वहां से जो है करंट कम हो जाएगा, ऐसा लिखा है। फिर लिखा है द करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। सर्किट की एक रेटेड वैल्यू होती है कि इससे ज़्यादा वो करंट फ्लो कर नहीं करवा सकता, मतलब वो करवाएगा तो पूरा सर्किट हीट हो जाएगा और आग वगैरह लगने का खतरा रहता है, तो उससे भी करंट इंक्रीज हो जाएगा, लिखा है। और ऑप्शन डी लिखा है कि ईच अप्लायंस स्टार्ट ड्रॉइंग मोर एंड मोर करंट फ्रॉम द सोर्स। सभी डिवाइस, मतलब जितने डिवाइस अपन जोड़ते जाएंगे वो करंट इन हर डिवाइस का जो करंट कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जाएगा, ऐसा लिखा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में डिस्कस करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। भले ये आपको एक एक मार्क का क्वेश्चन लगे, पर समझाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को समझते हैं। ऑप्शन ए को समझने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम हमारे घरों में जो अप्लायंसेस जोड़ते हैं वो एक्चुअल में पैरेलल में रहता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, क्योंकि पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है ये मैंने दूसरे वीडियो में समझाया है। 2024 में ये भी आया था एक क्वेश्चन कि पैरेलल में ही क्यों जोड़ते हैं, तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 2024 की, जिसमें पूरे वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पर अब मैं पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं उसको अभी नहीं समझाता, क्योंकि वो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि हमारे घरों में हम जितने भी डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे कूलर, फैन, टेलीविजन, ये जितने भी कनेक्टेड हैं सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब देखिए क्या होता है जब भी डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्टेड हों, जैसे 2 और 2 ओम के मान लो दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ओम। रेजिस्टेंस बढ़ गया देखिए। लेकिन अगर मैं सीरीज की जगह इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो 2 और 2, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो, अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो हाफ हो जाता है, यानी 1 ओम आएगा। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी पैरेलल में हम जोड़ें तो रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लिखा है। और हमें पता है कि हम हमारे घरों में जो भी डिवाइसेस लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं, तो जितने ज़्यादा डिवाइस लगाते जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो कम होता जाएगा और यहाँ बढ़ते जाएगा, लिखा है। तो ऑप्शन ए जो है वो हो गया इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी देखते हैं। लिखा है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स डिक्रीजेज। अब देखो, मान लो ये हमारी सोर्स बैटरी है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करते जा रहा हूँ, तो देखिए पहले करंट सिर्फ यहाँ से फ्लो हो रहा था, देखिए R1 जो है कितना करंट ड्रॉ कर सकता है, इसकी एक लिमिट होगी। जैसे बल्ब की अलग लिमिट होगी, ट्यूबलाइट की अलग, टीवी की अलग, फैन की अलग, सबकी करंट ड्रॉ करने की लिमिट अलग अलग होती है। तो R1 अपने हिसाब से करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब मैं पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया R2। तो अब देखिए R2 लगाते ही मैंने अब भी बताया आपको, जब मैं ऑप्शन ए समझा रहा था, कि जैसे ही रेजिस्टेंस पैरेलल में बढ़ते जाते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस हम पैरेलल में और ऐड कर दिए, वैसे ही टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज हो जाएगा। और सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा उल्टा। देखिए V इज इक्वल टू आई आर वाला रिलेशनशिप देखिए आप, V बाय आई इज इक्वल टू आर। अब देखिए रेजिस्टेंस, देखिए ये दोनों ऐड करते ही टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, बल्कि कम हो गया। मैंने अभी बताया पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो गया तो सोर्स से करंट क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ जाएगा। तो सोर्स से जो करंट आ रहा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में लिखा है कि घट जाएगा। नहीं भैया, घट नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी तो सही है, क्यों ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ऑप्शन डी को बता देता हूँ कि ऑप्शन डी क्यों गलत है। तो अब देखिए ऑप्शन डी क्या लिखा है, ईच अप्लायंस
स्टार्ट ड्रॉइंग मोर एंड मोर करंट फ्रॉम द सोर्स। तो देखिए, हर डिवाइस की अपनी एक क्षमता होती है करंट यूज़ करने की या करंट फ्लो करवा पाने की। उससे ज़्यादा वो फ्लो करवा ही नहीं सकता। तो आप अगर कितने भी यहाँ पे डिवाइस जोड़ते जाओ, वो उनकी लिमिट के हिसाब से ही करंट फ्लो करवाएंगे। मतलब इंडिविजुअल करंट तो वो अपनी लिमिट के हिसाब से ही कराएंगे, लेकिन अभी मैंने बताया करंट तो बढ़ रहा है, तो अब वो डिवाइसेस, जो डिवाइस अपना जितना लेना था उनको वो वही करंट लेंगे, लेकिन सोर्स से करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ से करंट बढ़ता चला जाएगा। देखिए, ये सोर्स से करंट निकल रहा है, यहाँ का करंट बढ़ता जाएगा, और डिवाइसेस जो है वो अपना जितना यूज़ कर रहे थे उतना ही यूज़ करते रहेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि हर अप्लायंस का करंट अलग अलग नहीं बढ़ेगा, बल्कि हम जितने अप्लायंसेज या जितने डिवाइसेस लगाते जाएंगे उतना सोर्स से करंट ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा। तो चलिए अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी लिखा है द करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। देखिए, हर सर्किट की एक अपनी लिमिट रहती है करंट फ्लो करवा पाने की। उसकी लिमिट से ज़्यादा हम करंट दे दिए तो क्या होगा, वो वायर जल जाएगा और उससे आग लगने का खतरा रहेगा, और या तो फिर अगर एमसीबी लगा हुआ है घर में तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे एयर कंडीशनर और हीटर, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है, उनके लिए हमें हायर एम्पियर वाले सॉकेट को यूज़ करना पड़ता है ताकि वो गले मत। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर हम डिवाइस जोड़ते जाएंगे तो सोर्स से करंट बढ़ता जाएगा और रेटेड वैल्यू से ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।